चीज एक और चीज जो है हमें मुझे वो आई याद कि हमने जब ये पढ़ा था लाइक इसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स को डिस्कस किया था, याद है तुम्हें? ऑब्जेक्ट ओरिएंट। हम्म। याद नहीं है सर। यार एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट रुको। अ, कहानी कुछ इस तरह की है मेरे भाई कि oops प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यार एक मिनट। सॉरी यार, वो ग्राइंडर चला लिया, हद हो गई यार, तो पता भी नहीं। हाँ, फैसल यू देयर? हाँ जी सर मैं। अच्छा, एक होती थी इससे पहले स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग। फिर क्या हुआ आफ्टर मॉडर्नाइजेशन इन कोडिंग? अच्छा, ये वाली जो चीज है ना, ये ये किसी भी सिंटैक्स के अंदर जो है लाइक इम्प्लीमेंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो ये हर किसी में, वेदर हम सी शार्प में कर रहे हो, वेदर हम इसको डेल्फाई में कर रहे हो, वेदर हम इसको पैस्कल में कर रहे हो, ओरेकल में कर रहे हो, किसी भी जावा में कर रहे हो, क्या कहते हैं जे क्यूरी में कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हो, किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो रूल है ना, वो सेम होते हैं। आफ्टर इसलिए आई मीन इट इज, और इट इज स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर मॉडर्नाइजेशन। आफ्टर मॉडर्नाइजेशन कोडिंग standards changes itself in such a way that coding would be more organized, uh, optimized, scalable, etc. अच्छा, it started from C। तुम्हें पता है ना सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज होती है, हाँ जी। ठीक है? C++। स्टार्टेड फ्रॉम सी प्लस प्लस। previously previously
It is structural C और इसमें एक और इंफॉर्मेशन के विजुअल बेसिक is not object oriented programming. So it's not object oriented, right? अच्छा, इसमें होता क्या है? अब स्ट्रक्चरल में क्या होता था कि हमारा हम कोई भी काम करते थे तो वो हम एक ही फंक्शन बनाते थे, उस एक ही फंक्शन के अंदर जो है हम वो सारा का सारा कोड करते थे और उसमें यही लूप्स तक होते थे। डिफरेंट किस्म के लूप लगा लिए और इसके अलावा हमारा जो कोड है ना वो बहुत ज्यादा मैसी होता था। बहुत उसकी एक तो उसकी रीडेबिलिटी जो है स्केलेबल रीडेबल, उसकी जो रीडेबिलिटी होती थी वो जो है और मेंटेनेबिलिटी वो बहुत मुश्किल हुआ करती थी। और उसी उसी पर्सपेक्टिव में फिर जो है वो हमारा कोड जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता था, वो स्लो हो जाता था। उसमें आई मीन बग रिमूव करने के लिए हमें टाइम ज्यादा, क्योंकि वो मेंटेनेबल भी नहीं होता था। तो ये एक टेक्निक आई जो कि सी प्लस प्लस में फिर ये जो है सी को फिर सी प्लस प्लस कर दिया गया और फिर वहां से कहानी हुई, जिसके अंदर ये क्लास आई। ठीक है, अब ये क्लास के बारे में हमने जो है क्या कहते हैं डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हाँ जी और ये और उस उसको हमने डिस्कस करने के बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है कि सर, ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जिसके अंदर फंक्शन हाँ प्रॉपर्टीज। ये बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है, दोबारा बताओ। ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं सर, कंप्यूटर यानी कि कोड होते हैं, अ प्रॉपर्टीज, क्लास फंक्शंस, इज मेथड, या अ क्लास इज अ ब्लॉक ऑफ कोड कोड्स, having having variables, प्रॉपर्टीज, properties, फंक्शन। functions, functions, etc. तो क्या हुआ कि हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाया। ब्लॉक ऑफ कोड बनाने के बाद जो है उसके अंदर हमने एक ही जगह के ऊपर वेरिएबल भी लिख दिए। और फॉर एग्जांपल अगर वो क्लास है स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के बारे में हमने उसके अंदर जो है उसकी प्रॉपर्टीज बना ली, जिसमें स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का ईमेल, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का जो भी इंफॉर्मेशन थी। तो और उसके अंदर फंक्शन भी बना लिया, इंसर्ट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट। तो इस तरह से और मजीद उसमें हमने वेरिएबल्स भी डाल दिए और उसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स भी डाल दिए, जैसे हम डाटा टेबल्स के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हुआ क्या कि हमारी एक क्लास बन गई और क्लास के अंदर जो है वो क्या कहते हैं सारे का सारा हमने स्टूडेंट का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन कर दिया। तो कोड हमारा हो गया ऑर्गेनाइज्ड। अब इसके आगे क्लास के अंदर ही एक वो होती है, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। एक्सेस मॉडिफायर। सर ये पब्लिक, दूसरा क्या कहते हैं उसको, हाँ, जैसे अब प्राइवेट। तुमने मुझे लग रहा है वो दूध शेक वाली बात तुमने सीरियसली तुम खा रहे हो काम। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर लाइक इसका पब्लिक। स्कोप, इट डिफाइंस द स्कोप
of particular block of code like classes, functions, variables, etc. ठीक है। हाँ जी सर। और फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और सील्ड। सील्ड ठीक है। तो ऑब्वियसली पब्लिक मींस के ये इसके अब हमने अगर क्लास को, अगर हम यहाँ पर क्लास एक बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हम लिखते हैं पब्लिक, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। यानी कि हम सारी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा ये पब्लिक जो है। हाँ, STUDENT, ये हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई फॉर एग्जाम्पल, और इसको हमने कह दिया लाइक ये हमारी क्लास बन गई। और इस क्लास में हम जो है फिर मजीद वो करने स्टूडेंट की के लिए, प्रॉपर्टीज लिखेंगे। मिसाल देने के लिए मैं एक पब्लिक स्ट्रिंग टेस्ट, टेस्ट वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है। एक चीज मैंने देखनी है, हाँ ये आ गया आपका टेस्ट वेरिएबल, और एक मैं बना देता हूं प्राइवेट, और इसको, ये भी स्ट्रिंग का एक वेरिएबल है, टेस्ट वेरिएबल 1 फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक है। अच्छा, ये अब क्या हुआ, ये एक्सेस मॉडिफायर आ गया। ये चीज तुम्हें पता है कि अगर हम इस क्लास को, अच्छा इनहेरिटेंस का तो तुम्हें पता है ना कि इस क्लास से जब हम ड्राइव करेंगे, जिस तरह से हम किसी क्लास से ड्राइव करते हैं, ये एक डेटा टेबल की क्लास है, इससे ड्राइव करते हैं, तो ये है लाइक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से मुराद कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज पब्लिक होंगी, इसकी जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज होंगी, पब्लिक फंक्शन होंगे, पब्लिक एनीथिंग विच इज पब्लिक प्रॉपर्टी या कुछ भी, वो सारी की सारी एक्सेसिबल होंगी डीटी रिकॉर्ड के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब ठीक हो गया। ठीक है। जैसे विरासत नहीं होती हाँ जी हाँ जी। कि तुम्हारे जो दादापू थे, वो तुम लोगों को जो है ना 10-10 मुरब्बे, तुम शफीक साहब को 10 मुरब्बे आ गए, 10 मुरब्बे तुम्हारे जो है वो चाचू को आ गए, तो उन्होंने, उनकी विरासत हो गई, उन विरासत को कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। तो ये ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि इसका बच्चा, इसको कहते हैं चाइल्ड क्लास, इसको कहते हैं पेरेंट क्लास। ठीक है। दिस इज this is inheritance
और इनहेरिटेंस की बेसिक इंटेंशिएट सर हमने एक्चुअली। एक क्लास बनाई डीटी कार्ड की, उसके अंदर सारी डीटी कार्ड के प्रॉपर्टीज फंक्शन जो भी हैं सारे वो लिखे। फिर मैं हमने एक दूसरी क्लास बनाई, उसके अंदर डीटी कार्ड का जो है वो इनहेरिटेंस वो बिल्कुल। ड्राइव किया। ओके। क्या कहते हैं, ड्राइविंग पेरेंट पेरेंट ड्राइविंग चाइल्ड ड्राइविंग क्लास सर एक होता है कि एक क्लास के अंदर ही ड्राइविंग सब क्लास ऑब्जेक्ट, बना नहीं नहीं, देना। ड्राइविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी क्लास, एनी पेरेंट क्लास, एंड come up with come up with the come up with a child class, child class having all the child class सर having चाइल्ड के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। all the like variables, all the class attributes, जिसमें attributes लिखते हैं ना, जिसमें सब कुछ ही आ जाता है, which are as driven as public, जो पब्लिकली ड्राइव हुए हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स विच आर पब्लिकली ड्रिवन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरी इनहेरिटेंस, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली समथिंग, ये वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जैसे विरासत के अंदर तुम्हारे जो जो दादा हैं उनकी सारी की सारी चीजें नहीं थी उनके बच्चों के लिए, उन्होंने कुछ चीजें नहीं भी दी, ठीक। तो समथिंग, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो दूसरे हैं ना, लाइक अब प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट का तो सीधा सीधा सा हिसाब है कि ये इसी क्लास के अंदर हाँ यूज जी, अंदर होगी। रह के ही हम इसको जो भी फंक्शन है हाँ, विद इन दैट क्लास ही ये यूज होंगे। आया ये आपके जो हैं वो वेरिएबल्स हों, या ये प्रॉपर्टीज हों, या फंक्शंस हों, या ऑब्जेक्ट्स हों, राइट। तो ये अगर आप इनहेरिट करेंगे भी तो ये वाले वहां पे एक्सेसिबल नहीं होंगे, नहीं ठीक होंगे। है। हाँ जी सर, ठीक हो। और जो जो प्रोटेक्टेड होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं कि जिनको आप जब तक इंटेंशिएट नहीं कर देते तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। लाइक दिस, कि आपने जब पहले ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर उस ऑब्जेक्ट को आपने यूटिलाइज करना है। और सील्ड का मतलब होता है कि ये आपको क्लास मिलेगी नहीं है, ये पूरी की पूरी सील्ड है, ये इनहेरिट होगी ही नहीं ये क्लास, राइट। तो इस तरह से ये एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। अच्छा, ये जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं, जिस सर इससे इससे पहले पहले ये कंसेप्ट नहीं थे? नहीं, ये पहले नहीं, क्लास पहले नहीं होती थी, स्ट्रक्चर सी में नहीं होती थी क्लास, ठीक ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक ये हो गया। क्लास समझ लो, क्लास इज द पहला सबक, एबीसी है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ठीक सही। हो गया। अच्छा, इससे आगे हम चले तो फंक्शंस फंक्शंस पहले होते थे, मेथड्स होते थे और फंक्शंस होते थे। एक्चुअली हम दोनों को यहाँ पर फंक्शन कह देते हैं, लेकिन एक होता है मेथड। इनमें भी डिफरेंस होता है सर? मेथड, मेथड्स एंड फंक्शंस, ये ना स्मॉल में ही आता है, मेथड्स एंड फंक्शंस।
methods are set of codes which produces methods are set of codes which produces results but not having any any output. सर फिर ये इनको Like क्या कहते हैं उसको? no return value. ठीक है, functions on the same side, ये बाकी सारी की सारी डेफिनेशन सेम है. Set of code but having any output like return value. अब आप देखें यहां पर ये रिटर्न कर रहा है गेट ऑल रिकॉर्ड, तो ये रिटर्न इसमें आएगा. ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है. ये मेथड है void, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इसने सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है और खत्म हो जाना है. सो यू गॉट द आइडिया. हाँ जी सर. यहां पर देखो ये यूज हो रहा है, इसमें आपको इंटीजर रिटर्न कर रहा है वो कोई हाँ ना जी. कोई. आई मीन कहीं इंटीजर रिटर्न कर रहा है, कहीं स्ट्रिंग कर रहा है, कहीं पे वो डाटा टेबल रिटर्न कर रहा है. बट यहाँ पर जो है आप देखो कि यहाँ पे रिटर्न नहीं है कोई भी. तो दिस इज कॉल्ड मेथड एंड दिस इज ऑल्सो मेथड एंड दैट इज which is returning its function. So this is the difference between methods and function. Clear? हाँ जी सर. अब अगली बात आ गई इसी के अंदर से एक होती है फंक्शन ओवर राइडिंग एंड फंक्शन ओवर लोडेड. लोडिंग. ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग. क्या होता है फंक्शन ओवरराइडिंग? सर फंक्शन ओवरराइडिंग फंक्शन के अंदर हमने कोई मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट या दूसरा क्या कहते हैं उसको कोई डिक्लेयर किया, लेकिन वो फंक्शन के अंदर हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया कोई मेथड. नहीं नहीं, फंक्शन ओवरराइडिंग देखो फंक्शन ओवरराइडिंग two function having same सेम क्या क्लास. कहेंगे उसको, सिग्नेचर्स. सेम सिग्नेचर या सेम नेम से सर? सेम नेम, having same name but having same name but uh, same name but different implementation. और फंक्शन ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, टू फंक्शंस आएगा यहाँ भी, फंक्शंस, टू फंक्शंस सर इसमें पैरामीटर आ जाता है.
हाँ, हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। एक्चुअली ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, इनको सिग्नेचर्स भी बोला जाता है, लेकिन पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स। तो ये आपने देखा है काफी हमने जो है वो सेम सेम नेम का हमें हमें जरूरत पड़ती रहती है कि सेम नेम का हो लेकिन उसके सिग्नेचर हो। तो ये दिस इज आल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, लाइक डिजाइन पैटर्न्स, design patterns like sing single सिंगलटन। singleton और factory, abstract factory, ये इसके बारे में हम डिफरेंटली बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, राइट? हाँ जी। ठीक है, सिंगलटन पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न, ट्री पैटर्न, और एक और आप लिख लो माइक्रो सर्विसेज। अरे एक अनटायर, वो 3 टायर, पता नहीं 3 टायर। वो आर्किटेक्चर होता है, दैट इज नॉट बेसिकली डिजाइन पैटर्न, लेकिन ये है कि वो 3 टियर एप्लीकेशन एक होती है माइक्रो सर्विसेज। ये नया कॉन्सेप्ट है, ये हम बाद में एंड में उसको देखेंगे। और लाइक दिस इज बेसिकली, ये समझ लो कि ये जो हम चीजें अभी आज डिस्कस कर रहे हैं ना, जिसके अंदर हम क्लास से शुरू हुए, फिर क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से, ये समझ लो ये इंग्रेडिएंट है, राइट? हमारी हमारा पहले भी एक दफा डिस्कस हुई थी कि ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, ये बेसिकली खाना पकाने के मुतरादफ होती हाँ है, जी कि सर। जिस तरह से खाना पकाते हो और खाना पकाने के लिए आपके पास डिफरेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, तो उन उन इंग्रेडिएंट को आप यूटिलाइज करके खाना पकाते हो। अब वो खाना नंबर वन, एक तो इंग्रेडिएंट्स की बेस के ऊपर मजे का बनेगा, नंबर टू आपने कितना तवज्जो से उसको पकाया है कि वो ओवर कुक ना हो, वो गला हुआ हो, वो अच्छा हो, वो भुना हुआ हो। तो आपकी कोशिश होती है कि आप खाना अच्छे से अच्छे पकाओ। तो दैट इज समथिंग अ क्रिएटिविटी। और प्रोग्रामिंग इज आल्सो कंप्लीटली क्रिएटिविटी थिंग अलोंग विद द नॉलेज जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसे हमने एक रेसिपी, ये एक इंग्रेडिएंट्स है, और इस इन इन इंग्रेडिएंट्स के की रेसिपी, जैसे लाइक आप आलू गोश्त पकाओ तो आलू गोश्त ही होता है, लेकिन मैं आलू गोश्त पकाऊंगा तो वो होगा भाई इसने पकाया है। तुम पकाओगे तो दोनों का टेस्ट भी अलग होगा, लेकिन टेस्ट गलत नहीं होगा। ऐसा होगा, ऐसा होता है ना? ठीक है कि हाँ जी सर। मतलब दो एक ही किस्म की डिश जो है, दो लोग पकाते हैं, दोनों ही मजेदार होती हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होती हैं, राइट? सेम यही वाली जो समझ लो लॉजिक है ना, ये हमारे इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इंप्लीमेंट होती है। कि अब तुम्हें मैंने एक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें एक ये बता दिया कि भाई फैजल तुम्हारे पास ये इंग्रेडिएंट है, और तुम्हें मैंने बता दिया फैसल ये एक यार एक तरीका है जबरदस्त किस्म का आलू गोश्त पकाने का, फॉर एग्जांपल एक बात करो। अब तुम इससे एक्सपोजर लेके कल को मुझसे अच्छा काम कर सकते हो। तुम मुझे बता सकते हो कि सर ये अगर आप ऐसे करें ना तो ऐसे होगा, ऐसे। तो दैट मीन्स कि इट्स समथिंग कि जो आपको बाउंड नहीं कर रहा, आपको आपकी बाउंड्रीज नहीं बाउंड कर रहा,
कि भाई आपने बस यही काम है और यही सीधी सीधी सी लाइन है, यही भाजी है डाई हैगी है, हैंगर है, यही हैंगर जेड़ा है पुट्ठा बनाना है, बाद च पीस एहो जिहा निकलना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली वो भी एक पैटर्न होता है, लेकिन उस काम में आपकी एक बाउंड्रीज हो जाती हैं। यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है। मैं तुम्हें एग्जांपल इसलिए इस तरह की देता हूँ झटकी किस्म की, ताकि तुम्हें एक चीज मैं समझा सकूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली। राइट, सो डज इट मेक सेंस? हाँ जी ठीक। ठीक, तो अब इसमें कहने से मुराद ये है, वी नीड टू कंक्लूड दिस टुडे लेक्चर। कहने से मुराद ये कि इसके अलावा और भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जो हम इसमें यूटिलाइज भी कर रहे हैं। और जो है, और फिर वो जब हम आई मीन आगे बढ़ेंगे कोडिंग के अंदर, तो मैं तुम्हें वो साथ साथ बताता भी रहूंगा, और फिर तुम्हें एक समझ आ जाएगी। लेकिन लाइक ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे जहन में बिठाना था कि व्हाट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। एक्चुअली तुम वो कर रहे हो, लेकिन अब तुम जरा ज्यादा रिलेट कर जाओगे इन चीजों के साथ। ठीक है, ठीक हो गया। चलो ठीक है, फिर आज का कंक्लूड करते हैं और फिर कल देखेंगे। राइट, चलें ठीक। ओके।